रोसड़ा थाना क्षेत्र के महेसर चौर से 3 शव की बरामदगी के बाद एक वरीय पुलिस अधिकारी के द्वारा इस घटना को हादसा बताए जाने से आक्रोशित जाखर धर्मपुर पंचायत के लोगों ने 21 अगस्त को रोसड़ा कांकर पथ को कांकर पुल पर जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि पुलिस इस मामले को बरगला रही है। 19/8/23 को दोपहर करीब 2 बजे एक सूचना मिली कि रोसड़ा थाना अंतर्गत महेश्वर चौर के पानी में 2 अज्ञात लाश को देखा गया है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही लाशों को बरामद किया गया और उनकी पहचान स्थापित की गई। परिजनों के द्वारा बताया गया कि एक तीसरा अन्य व्यक्ति जो उनके साथ थे वो भी लापता है। आज एसडीआरएफ की टीम को भी इस अभियान में लगाया गया और उनके द्वारा तीसरी लाश को बरामद कर लिया गया है। तीनों की ही पहचान स्थापित की गई है। पहचान नंदलाल राय, उनके पुत्र मिथिलेश राय और लक्की राय के रूप में की गई है। तीनों ही धर्मपुर जाकर फुलवड़िया वार्ड 14 के निवासी हैं। अभी तक की तफ्तीश में ये बात स्पष्ट हो रही है कि 16/8/23 को संध्या करीब 7 बजे एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिस मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई थी उस मोटरसाइकिल पर यही 3 व्यक्ति सवार थे जो तत्काल मोटरसाइकिल को छोड़ करके महेश्वर चौर की ओर भाग गए थे। चूंकि हल्की बारिश हो रही थी, अंधेरा हो चुका था, वहां पे किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। इतना बताया गया कि तीनों ही महेश्वर चौर की ओर भाग गए थे। अभी जो स्पष्ट हो पा रहा है कि रात के अंधेरे में और महेश्वर चौर में चूंकि काफ़ी बाढ़ का पानी है और वहाँ 15 से 20 फीट तक के बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, तो रात के अंधेरे में महेश्वर चौर के रास्ते ही अपने गांव निकलने का इन तीनों के द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें कि गहराई का अनुमान न रहने के कारण और अंधेरा होने के कारण गहरे पानी में डूबने से इन तीनों की ही मृत्यु होना प्रतीत होता है। लाश को बरामद करके उनका इंक्वेस्ट भी किया गया है और देखने से प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत हो रहा है कि पानी में डूबने और लगभग 2-3 दिन तक पानी में रहने से ये लाशें ब्लोट कर गई हैं, फूल गई हैं। तीनों ही लाशों को बरामद करके इनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनकी ये बताया जा रहा है कि 16/8/23 को देर संध्या को जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब से ही लापता थे। हालांकि इनके लापता होने की गुमशुदगी की कोई भी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। अभी इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अन्य बिंदुओं पे भी अनुसंधान किया जा रहा है ताकि समग्र रूप से अनुसंधान करते हुए सारे बिंदुओं पे त्वरित कार्रवाई करके अनुसंधान पूर्ण करके जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष फिर आगे साझा किया जा सके। पीट कर हुई हत्या के मामले में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर दिन भर सड़क जाम का नजारा देखने को मिला। घटना स्थल से लेकर जाम स्थल तक लोगों के बीच इस बात की चर्चा सुनी जाती रही कि आखिर 3 लोगों की मौत डूबकर एक साथ कैसे हो सकती है। यह हत्या का मामला है और इसमें तीनों को पीट कर हत्या की गई है। आक्रोशित लोगों का कहना था कि पुलिस यदि इस मामले में सही से जांच करे तो दोषी अविलंब पकड़ा जाएगा। जाम स्थल पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए रोसड़ा थाने की पुलिस दिन भर मुस्तैद रही। बाद में रोसड़ा के एसडीपीओ शिवम कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे। शिवम कुमार ने घटना स्थल पर आक्रोशित लोगों को समझाते हुए कहा कि 3 शव बरामद अवश्य हुए हैं और तीनों के पोस्टमार्टम भी कराए गए हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ अन्य साक्ष्यों को भी तलाश रही है। यदि साक्ष्य मिले और साक्ष्यों के आधार पर इनकी हत्या हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना कार्य आरंभ कर दी है और इस मामले का पटाक्षेप जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। शिवम कुमार के द्वारा इस प्रकार के बयान के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। 16 अगस्त को घटित इस घटना में 19 अगस्त को 2 शव बरामद हुए थे और 20 अगस्त को 1 शव की बरामदगी हुई थी। 21 अगस्त को तीसरे शव के साथ आक्रोशित लोग सड़क जाम कर रहे थे। लोगों का कहना था कि तीनों मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए और अविलंब जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि 16 अगस्त की संध्या गुजरात से आ रहे नंदलाल राय रोसड़ा स्टेशन के समीप से घर आने के लिए अपने परिजनों को फोन किया था। घर से मोटरसाइकिल लेकर मिथिलेश एवं लक्की रोसड़ा स्टेशन की ओर निकले थे। रोसड़ा स्टेशन से तीनों एक साथ एक ही मोटरसाइकिल से भिड़ा मैसर के रास्ते अपने घर वापस आ रहे थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति की ठोकर लगने से मौत हो गई। फिर क्या था, ठोकर लगने के से मौत होने के बाद मृतक के परिजनों के आक्रोश का सामना इन तीनों को करना पड़ा। इससे इतर घटना के संबंध में यह भी बताया जाता है कि इस ठोकर लगने से मौत के बाद मोटरसाइकिल को छोड़कर ये तीनों भागे थे, जिस पर फुलवरिया एवं जाखर धर्मपुर के लोगों का विश्वास नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि ये लोग भागे थे तो घटना स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका घर था, तो ये रास्ते से नहीं आकर पानी के रास्ते क्यों भागेंगे, और यदि ये पानी के रास्ते भी भागने का प्रयास करेंगे तो अचानक तीनों की डूबकर मौत कैसे हो सकती है, जबकि तीनों को तैरने भी आता था। ऐसी स्थिति में लोगों की जुबान से अचानक निकल पड़ता है कि इन तीनों की मौत नहीं हुई है, बल्कि इन्हें पीट पीट कर मार दिया गया है। फुलवरिया में इस बात के चर्चे सरेआम आप सुन सकते थे कि लोगों का कहना था कि तीनों की हत्या की गई है और इनके पास जो भी सामग्री थी उसकी लूट की गई है। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर था कि पुलिस घटना के बाद से अपना जांच पड़ताल प्रारंभ नहीं कर रही है और इस मामले में हत्या की एफआईआर के लिए जो आवेदन दिए गए हैं उस आवेदन के आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए। 21 अगस्त को जाम स्थल पर लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही इस नारेबाजी के दौरान पुलिस को विरोध भी झेलना पड़ा। घटना स्थल की चर्चा की माने तो लोगों का कहना है कि जहां पर घटना हुई है उसके आसपास एक ईख का खेत भी है और शायद घटना स्थल इसी खेत को लोग बता भी रहे थे। कुछ लोगों ने इशारा भी किया और पुलिस को पूरी जानकारी भी दी है। एक और जहां पीट पीट कर हत्या की बातें सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर डूबने से मौत को लेकर लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। आखिर एक साथ 3 लोगों की डूबने से मौत कैसे हो सकती है? आप भी सुनेंगे जो 20 अगस्त को रोसड़ा के एक वरीय पुलिस अधिकारी ने क्या बयान दिया था और 21 अगस्त को उनका बयान फिर से लोगों के बीच किस प्रकार से बदल गया। कहे सब मोबाइल खंगाल रहे हैं, अगर प्रथम स्थिति को फाइनल मान तो क्यों इतना दाम हो रहा है? जिला कटी मार करके 3-4 ले रहे हैं। हम इससे एक मामला होता है, लेकिन निष्कर्ष निकलता है साक्ष्य भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आएगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी हम लोग टेक्निकल वैज्ञानिक अनुसंधान साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं उसका भी आएगा। सब कुछ मैच करके साक्ष्य हमको जिस तरफ लेके जाएगा हम उधर जाएंगे। अगर साक्ष्य कहता है कि हत्या की गई है तो हत्या की गई है, उसको कोई नहीं छुपा सकता। लोगों का मानना है कि पुलिस को सकारात्मक रूप से हत्या के बिंदु पर जांच करनी चाहिए। यदि हत्या के बिंदु पर पुलिस जांच करती है तो दोषी जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। घटनास्थल से लेकर जाम स्थल तक इस दृश्य को हृदय विदारक दृश्य की दृष्टि से लोग अपने जुबान से चर्च कर रहे थे। लोगों का यह भी आरोप था कि पुलिस इस मामले में पूरी मुस्तैदी से यदि जांच पड़ताल करे तो इस घटना के सभी दोषी तुरंत सलाखों में होंगे। 21 अगस्त को इस मामले में जाम स्थल का नज़ारा, जन आक्रोश और पुलिस प्रशासन की टीम
तथा आक्रोशित लोगों के बीच आपस में वार्तालाप, नारेबाजी एवं हजारों की भीड़ का नज़ारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से पुलिस के खिलाफ थे और पूर्ण जांच की मांग करते नजर आ रहे थे। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। उसका भी आएगा, सब कुछ मैच करके साक्ष्य हम जिस तरह से मिल जाएगा हम कर जाएंगे। तो अगर साक्ष्य कहता है कि हत्या की गई है या हत्या की गई है, उसको कोई नहीं छुपा सकता। लेकिन सर आप देख सकें, और अगर साक्ष्य कहता है कि हत्या नहीं की गई है, तो उसको हर चीज में क्या कोई साक्ष्य प्रथम एक्सीडेंट हुआ था, किसी में नहीं आई, कोई परिजन बच भी जाती। बाइक जिससे दुर्घटना हुई, बाइक भी उनके नाम पे नहीं था, वो भी किसी और पुलिस को हार्ट रेसिंग कर रहा है, भाई दुर्घटना हुई है, व्यक्ति को मारा गया।